गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है सेट्स। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए सेट्स के बारे में कि सेट्स क्या होता है, किसको बोलते हैं सेट। देखिए किसी भी कलेक्शंस की बात अगर हम करें तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस होते हैं उसको हम सेट कहते हैं। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे होते हैं? कलेक्शन तो कई टाइप के होते हैं, जैसे क्या हुआ, गुड टीचर का कलेक्शन हुआ, गुड हॉकी प्लेयर का कलेक्शन हुआ, और क्या कहते हैं वॉवेल्स का कलेक्शन हो गया, कॉन्सोनेंट्स का कलेक्शन हो गया, प्राइम नंबर का कलेक्शन हो गया। ये ढेर सारे क्या है कलेक्शंस हैं। अब इसमें भी हम जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सेट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शंस क्या हो गया? जैसे वॉवेल। वॉवेल क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि वॉवेल जो है वो फिक्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स जो है फिक्स होते हैं। तो ये सारे के सारे कैसे हो गए? ये वेल डिफाइंड। तो चलिए हम सेट्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले कि सेट्स क्या होते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इसकी क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया? एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, द कलेक्शन ऑफ इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जितने भी वॉवेल्स होते हैं उनका कलेक्शन। सेकेंड कोई एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे हो गया द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर, फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर। जो भी नेचुरल नंबर का सेट होगा फर्स्ट प्राइम, उसे क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे, क्योंकि वेल डिफाइंड हो गया हो। अब जैसे कि कुछ जो सेट नहीं होंगे उसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं, नॉट अ सेट, ताकि दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या सेट होते हैं क्या सेट नहीं होते हैं। तो नॉट अ सेट में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कौन सा सेट नहीं हुआ? जैसे कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन अ स्कूल, कलेक्शन ऑफ गुड टीचर इन आ स्कूल। स्कूल में गुड टीचर का कलेक्शन। अब इसमें वेल डिफाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स को कुछ टीचर अच्छे लगते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ टीचर अच्छे लगते हैं। तो उसमें कौन सा टीचर अच्छा है कौन सा नहीं है ये हम वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये जो सेट नहीं हुआ। और जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स, ऐसे लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने हॉकी प्लेयर हैं, गुड हॉकी प्लेयर, वो फिक्स नहीं है, तो ये भी एक सेट नहीं हुआ। ठीक है, अब हम करेंगे डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेट, पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे एक सिंबल लेते हैं हम, कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है? ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट को हमेशा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैपिटल जेड हो गया, इसकी क्या हो गया? इंटीजर हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। और जैसे कि हमने जेड पॉजिटिव ले लिया, ये क्या हो गया? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्यू, क्यू पता ही होगा क्यू क्या होता है? ये रेशनल नंबर का सेट होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। और सेम ऐसे क्यू पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये हो गया।
आर ले सकते हैं, ऐसे ही आर हो गया, आर प्लस हो सकता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। आर क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर, आर पॉजिटिव क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। सी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कुछ हैं, ये नंबर्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। ये आप लोग सारे कॉपी में नोट करते रहिएगा। फिर उसके बाद आते हैं कि टू मेथड होते हैं रिप्रेजेंटेशन के सेट के। ध्यान रखते हैं, देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट को रिप्रेजेंट करने के टू मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, अब देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जिस चीज़ को हमें रिप्रेजेंट करना होता है उसको हमें एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं और उनके बीच में कॉमा का यूज़ करते हैं। इन्वर्टेड ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख करके इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं, और सॉरी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख करके कॉमा का यूज़ करते हैं, तो वे रोस्टर फॉर्म में होते हैं। या इसको हम डिफाइन कर देते जाएंगे तो लिख देंगे, इन दिस फॉर्म a set is described by listing element elements represented by comma with ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ये वाला। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें वोवेल नंबर का सेट लिखना है, सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको, ये ब्रैकेट का यूज़ किया, ए कॉमा ई आई ओ यू और ये क्लोज, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट मतलब जो भी यही हैं ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स हुए, इसको कॉमा का यूज़ करते हुए लिखना है और कर्ली ब्रैकेट से इसको बंद कर देना है। आपको समझ में आ गया होगा, ये रोस्टर फॉर्म होता है। सेकंड जो होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को वो होते हैं जिसको हम एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देते हैं के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे डेफिनेशन लिखते हैं, पहले एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इन दिस फॉर्म अ सेट इज described by a characterizing प्रॉपर्टी px की फॉर्म में ऑफ इट्स एलिमेंट। x ये है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है द सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें क्या लिखना है, ई एक सेट है इवन नेचुरल नंबर का। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखते हैं। ई सेट है तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स सच दैट, ये साइन जो होता है सच दैट का होता है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, x is natural number and x is equal to 2n from n belongs to capital N। देखिए समझ लेते हैं इसको पहले। यहाँ पर हमने क्या लिखा, x सच दैट x, ये तो हम सब में लिखते हैं, लिखना पड़ेगा आपको। x सच दैट x क्या है, x नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू क्या होगी 2n, क्योंकि इवन नंबर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं ना 2n, ताकि वैल्यू क्या आ जाए 2 4 6 8, ये सारे के सारे इवन होते हैं, इसलिए हमने 2n लगा दिया। और n क्या चीज़ है, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है कैपिटल N। यहाँ पे 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे 6 आ जाएगा। हमेशा इस केस में सारे के सारे नेचुरल नंबर ही इवन नेचुरल नंबर आएंगे। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में गया, एक स्टेटमेंट की प्रॉपर्टी की फॉर्म में या एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखने को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको और किस टाइप से लिख सकते हैं, ये देखिए, अगर ये हमने ये जो स्टेटमेंट इतनी लंबी लिखी है ना, अगर इसको शॉर्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स, यहाँ तक तो ऐसे लिखा है कि ये जो एक्स हमने नेचुरल नंबर लिखा है ना, इसको हमने सीधे क्या लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू एन, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स क्या है नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर को हम क्या लिखेंगे कैपिटल में। तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन नेचुरल नंबर, और कॉमा लगा के एक्स की वैल्यू क्या लाई करेगी, वो 2n करेगी, 2n, और n क्या चीज़ है, वो नेचुरल नंबर का एक सेट है, ये आ जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू क्या है 2n है, n बिलोंग्स टू कैपिटल है, ये है, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी कि ये चीज़ पहले लिख करके n बिलोंग्स टू 2n, ये हम कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हो गए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के मेथड हो गए। अब देखिए हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे कि सेट के क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बोलते हैं, इसको नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। तीन चीज़ बोलते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। ये होते क्या हैं कि जैसे हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर इतनी ढेर सारी चीज़ें लिखी, तो उसके अंदर कुछ भी ना हो, खाली खाली हो पूरा, तो उसको हम बोलेंगे नल सेट। कुछ भी ना हो तो क्या लिख सकते हैं, अ सेट इज सेट टू बी एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट if it has no element and it is denoted by, किस चीज़ से डिनोट करते हैं इसको, फाई से। फाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये फाई हुआ, फाई का सिंबल हुआ, तो यानी कि इसको ये 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। इन रोस्टर मेथड, फाई को हम कैसे लिखेंगे, फाई इज डिनोटेड बाई, ये हो गया। रोस्टर मेथड में फाई को हम सिर्फ ब्रैकेट का यूज करके लिख देंगे, खाली ब्रैकेट, ये हो गया। अब कोई एग्जांपल लेते हैं इसका हम, कि फाई जो एलिमेंट जिसके कुछ ऐसा एलिमेंट जो बीच में ना आए, ऐसा क्या हो सकता है, कोई भी ऐसा सेट, जैसे कि हमने ये लिख दिया। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर रहा है और जो है x की वैल्यू जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है और x की वैल्यू 5 और 6 के बीच में लाई कर रही है। अब देखिए यहाँ पे पहले तुमने कह दिया कि x नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 5 और 6 के बीच में लाई कर रही है, तो 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं सिंगल टन सेट।
सिंगलटन सेट क्या हुआ? सिंगलटन सेट जैसे कि इसकी वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा आपको, सिंगल सेट, ऐसा सेट जिसमें केवल एक सिंगल एलिमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। तो आप लिख सकते हैं अ सेट कंटेनिंग a single element is called singleton set। ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंगलटन सेट का, जैसे कि कुछ भी ले लीजिए, 5 हो गया, सिंगल एलिमेंट है, ये हो गया 6, सिंगलटन एलिमेंट हो गया। और जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि क्या हो गया कि x है, वो x जो है, x है जेड, x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 9 है। अब देखिए x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, 9 तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आएगी। ये सिंगलटन सेट हो गया। इक्वल टू क्या हो गया, अगर लिखना चाहे तो हम इसको एफ लिख सकते हैं, ये भी सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें जो ऐसा कुछ सेट हो जिसको काउंटेबल बोलते हैं, जो काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। जैसे कि हमने काउंटिंग कर दिया 1 2 3 4 5, वो सारे के सारे हो गया, वो फाइनाइट सेट, हम काउंट करके बता सकते हैं इसके अंदर 2 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट है, इस टाइप से, या एक भी एलिमेंट नहीं है, वो भी फाइनाइट सेट होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट if if it is either वाइड सेट, वाइड सेट मतलब या तो खाली सेट हो पूरा, वाइड सेट हो, या उसके एलिमेंट काउंट किए जा सकते हैं, और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड बाय नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब देखिए 100 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। अब दूसरे इसका जस्ट उल्टा होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अ फाइनाइट सेट, अ सेट whose element cannot be listed by natural number 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये हो गया, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, सेट ऑफ ऑल पॉइंट न पेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, एक प्लेन में ढेर सारे पॉइंट का सेट। कितने पॉइंट हो सकते हैं एक प्लेन में? ढेर सारे हो सकते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकता, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। जैसे और क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ लाइन, लाइन ले सकते हैं, लाइंस इन अ प्लेन, एक प्लेन में ढेर सारी लाइनें बना सकते हैं हम। और क्या ले सकते हैं, जैसे ऐसा ले सकते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और 0 जो है लेस देन x लेस देन 1 है, ये x जो है रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और
एक्स जो है 0 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो 0 1 और 1 के बीच में ढेर सारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल और इरेशनल का सेट होता है। तो ढेर सारे रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, इसलिए इनफाइनाइट हो गए वो। तो ये क्या हो गया? इसे क्या बोलेंगे हम? इनफाइनाइट सेट। स्टूडेंट्स, आपको ये जो डेफिनेशंस लिखा रखी मैंने, ये सारी आपको लर्न करनी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, इससे बेस्ड हम करेंगे। आपको ये अच्छी तरह से लर्न करनी है पहले ये। थैंक यू।